वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। माया बिना किसी भाव के आरशी के साथ चल रही थी। अभिमान जी माया के बराबर में चल रहे थे और उनके पीछे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने 4 बॉडीगार्ड हाथों में गन पकड़े चल रहे थे। इस वक्त वे सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। वे सब पार्किंग एरिया में आए तभी माया की नजरें एक साथ खड़ी 4 कारों पर पड़ी। पीछे की 2 कार के पास बॉडीगार्ड बिना किसी भाव के खड़े थे। वे सब उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे थे। आरशी माया को अपने साथ सेकंड नंबर की कार के पास ले आई। एक गार्ड ने जल्दी से आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया और उसके बाद आरशी और माया बैक सीट पर बैठ गई। अभिमान जी भी आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गए। उन सबके बैठते ही उनकी कारों का काफिला एक साथ लंदन की सड़कों पर चलने लगा। माया बिना किसी भाव के बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। आरशी की नजरें कभी विंडो से बाहर जा रही थी तो कभी माया को देख रही थी। अभिमान जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वे कभी माया को देखते तो कभी सामने। माया को उन दोनों की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी पर उसने कहा कुछ भी नहीं। वो अभी भी वैसे ही बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह आकर रुक गई। माया ने बाहर देखा। बाहर एक बड़ा सा मेंशन था जिसके बाहर भी बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। माया की नजरें मेंशन के बाहर वॉल पर लगे एक छोटे से बोर्ड जो ब्लैक स्टोन का था उस पर ठहरी हुई थी, जिस पर कसिव हैंडराइटिंग के सुंदर वर्ड्स में खुराना मेंशन लिखा हुआ था। चलो बेटा हम पहुंच गए हैं। आरशी ने माया को वहीं बैठ देख उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा। ये सुनते ही माया ने तुरंत आरशी की तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरशी हल्का सा मुस्कुराई और फिर कार से बाहर आ गई। अब तक माया भी कार से बाहर आ चुकी थी। अभिमान जी और आरशी माया को लेकर मेंशन में एंटर करते हैं। माया की नजरें पूरे मेंशन को देख रही थी। मेंशन की एक तरफ बहुत बड़ा गार्डन था जिसके बीच में वाटर फाउंटेन लगा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे फ्लावर के पेड़ थे जिनमें कुछ के फूल निकले हुए थे जो फाउंटेन की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। फाउंटेन से बहता पानी झरने जैसा लग रहा था। गार्डन के बीच में सड़क बनी हुई थी जो मेंशन के मेन एंट्रेंस तक जाने के लिए थी। एक साइड बहुत सारी कार खड़ी थी जो कि पार्किंग एरिया था। वहीं एक बड़ा सा कार खड़ी करने के लिए गैराज था। मेंशन का आधे से ज्यादा भाग ग्लास का बना हुआ था जिससे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग रहे थे। माया चारों तरफ देखते हुए मेंशन के मेन डोर तक आ गई। एक गार्ड ने डोर ओपन किया और उसके बाद वे तीनों मेंशन के लिविंग हॉल में आ गए। लिविंग हॉल में एक्सपेंसिव सोफे रखे थे। ऊपर बीच में एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था जो उसकी खूबसूरती की शोभा को बढ़ा रहा था। उस झूमर में डायमंड लगे हुए थे जो दूर से देखने पर भी सूरज की तरह चमक रहे थे। दूसरी तरफ एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल और उसके लेफ्ट साइड ऊपर जाने के लिए स्टेयर लगी हुई थी। डाइनिंग एरिया के राइट साइड ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी। जिसे जो पसंद था वो उसके अकॉर्डिंग आ जा सकता था। ये मेंशन 4th फ्लोर था। 4th फ्लोर खाली पड़ा था, वहाँ कोई नहीं रहता था। रहने के लिए 3 ही फ्लोर काम में लिए जाते थे। अभिमान, आरशी और माया लिविंग हॉल में आकर खड़े हुए ही थे। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। अरे माया बेटा तुम आ गई। मुझे तो लगा इस बार हमें तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा। हम तो बस हॉस्पिटल तुमसे मिलने के लिए आने ही वाले थे, पर देखो हमसे पहले तो तुम यहाँ आ गई। वैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो हर बार की तरह इस बार भी तुम बच ही गई। हमें तो लगता है तुम सिर्फ मरने का ड्रामा करती हो और हम सबका टाइम वेस्ट, वरना इतनी बार मरने की कोशिश करने के बाद भी इंसान मरे नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? ये सुनते ही माया ने सर उठा सामने देखा। स्टेयर पर एक औरत जिसने महंगी साड़ी पहनी थी और मुंह पर बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। वो मजाक उड़ाने वाली स्माइल अपने होंठों पर सजाए माया को ही देख रही थी। आरशी और अभिमान भी उस औरत को देख रहे थे। आरशी धीरे से बोली, सुमित्रा दीदी। इतना बोल वो चुप हो गई क्योंकि सामने खड़ी औरत जिसका नाम सुमित्रा था वो गुस्से से आरशी को देख रही थी। सुमित्रा की नजरों को देखते ही आरशी ने अपना सर झुका लिया। ये देखते ही सुमित्रा के होंठों पर विनिग स्माइल आ गई।
सुमित्रा इस घर की हेड थी। सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी। सुमित्रा के पति मिस्टर वीरेन खुराना जो इस घर के बड़े बेटे थे। बड़ा बेटा होने की वजह से खुराना फैमिली का हेड उन्हें ही बनाया गया था। माया ने तिरछी नजरों से आरशी को देखा और उसका सर झुका देख उसके माथे पर बल पड़ गया। उसे आरशी का सर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया ये वो भी नहीं जानती थी। माया ने कुछ पल आरशी को देखा और फिर सुमित्रा की तरफ देख बिना किसी भाव के बोली, बड़ी माँ मुझे जिंदा देखकर आपकी आत्मा खुश नहीं हुई शायद। मेरे मरने से ज्यादा आपको मुझे जिंदा देखकर ज्यादा दुख हुआ है। एंड अगर मैं मरने का ड्रामा करती भी हूँ तो उससे आपको क्या। ये मेरी लाइफ है, मेरा जो मन करेगा मैं वो कर सकती हूँ। आप अपना कीमती टाइम मुझ पर क्यों वेस्ट कर रही है। आपको जब पता है मैं ड्रामा कर रही हूँ तो क्या आप भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए मुझसे मिलने हॉस्पिटल आने वाली थी। इतना बोल वो चुप हो गई और अजीब तरह मुस्कुराते हुए सुमित्रा को देखने लगी। That's for it's today guys, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।